हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई के एजुकेशन में। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ये वीडियो रामबाण साबित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कल हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे 49 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आज हम लोग 50 से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रसिद्ध नारा करो या मरो, प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो दोस्तों आपको देखना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है वल्लभ भाई पटेल, सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है राजीव गांधी। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करो या मरो का नारा अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, या सी या डी। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। अगर आपसे पूछा जाएगा संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करने वाले हैं, ठीक है, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए, तो ये जो है दूध, दूध हो जाएगा, अंडा, अंडा, पनीर, ठीक है, हरी सब्जी। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है तो आपको टिक लगाना है गाजर। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या हो जाएगा, गाजर। ठीक है, हालांकि दूध, अंडा, हरी सब्जी ये सब भी क्या है, विटामिन ए का ही एक स्रोत है, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, गाजर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम विटामिन B1 की बात करेंगे, ठीक है, विटामिन बी की बात करेंगे, ठीक है, जैसे मूंगफली हो गया, मूंगफली, तिल, ठीक है, ये सब आ जाएगा विटामिन बी के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सी का, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आंवला हो जाएगा। ठीक है, आंवला। ठीक है, और विटामिन डी किस में पाया जाता है, तो विटामिन डी हो जाएगा मछली में हो जाएगा। ठीक है, मछली, ठीक है, दूध, अंडा, ये सब में क्या पाया जाता है, विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या निम्नलिखित में से क्या और सॉरी निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख प्रमुख लाभ है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसके बाहरी क्षेत्र में धातु होती है, ऑप्शन बी है इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होती है, ऑप्शन सी है इनमें गतिमान पुर्जे होते हैं, या ऑप्शन डी यह दोलन गति दर्शाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होती है, किसमें, सौर सेल। ठीक है, जो सौर सेल जो होता है ना उसमें जो है गतिमान पुर्जे नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन ए है आपके पास ऑक्सीजन, ठीक है, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है वाष्प, ऑप्शन डी है आर्गन। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। ठीक है, वायुमंडल में अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस कौन सा पाया जाता है तो नाइट्रोजन। ठीक है, अगर आपसे परसेंटेज पूछ लिया जाए इसका, ठीक है, तो आपको टिक करना है 78%। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो है प्रतिशत कितना होता है वायुमंडल में, 78% होता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन अगर आपसे पूछा लिया जाए तो 21% हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन हो गया इतना 21%, और आर्गन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 0.93%। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 21%, और नाइट्रोजन 78%, और आर्गन कितना हो जाएगा 0.93%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है। ठीक है, ऑप्शन ए है सीधे समय के वर्ग का समानुपाती, ऑप्शन बी है सीधे समय के लिए समानुपाती, ऑप्शन सी है विपरीत रूप से वर्ग समय के लिए समानुपाती, ऑप्शन डी है विपरीत रूप से समय के लिए समानुपाती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, क्या हो जाएगा आंसर, सीधे समय के वर्ग का समानुपाती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 पारिस्थितिकी, ठीक है, पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह डैश की ओर संकीर्ण होता है।
ऑप्शन ए है सिरे, ऑप्शन बी है शीर्ष, ऑप्शन सी है तल, ऑप्शन डी है केंद्र। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीर्ष हो जाएगा। ठीक है, शीर्ष की ओर क्या होती है, संकीर्ण होती है। पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह जो है शीर्ष की ओर क्या हो जाएगा, शीर्ष की ओर संकीर्ण होता है। ये याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई ऊष्मा इंजन, ठीक है, कोई ऊष्मा इंजन 527 डिग्री सेल्सियस पर सूरज से ऊष्मा लेता है और 27 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडल को ऊष्मा लौटा देता है। ठीक है, तो इंजन की दक्षता क्या होगा, यहाँ पे इंजन की दक्षता पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 62.5% हो जाएगा। ठीक है, 62.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है, दालचीनी जो है पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है। तो ऑप्शन आपके पास है पत्ते, तना, छाल, जड़। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छाल। ठीक है, दालचीनी अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो किस भाग से प्राप्त किया जाते हैं, तो छाल से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुक्रेज नामक एंजाइम शर्करा को बदलती है, सुक्रेज नामक एंजाइम जो है शर्करा को बदलती है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ऑप्शन बी है ग्लैक्टोज में, ऑप्शन सी है फ्रुक्टोज में, ऑप्शन नंबर डी है अमीनो अम्ल में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में ध्रुवों को छोड़कर वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो ऑप्शन ए है भार में वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन बी है भार में अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी है भार में कमी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भार में कमी होगी। कब भार में कमी होगी, जब पृथ्वी जो अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे। तो आपको याद रखना है भार में कमी होगी। एक फैक्ट और याद रखना, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ये फैक्ट याद रखना, पृथ्वी जो किधर से किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरासिल पाया जाता है, ऑप्शन ए है डीएनए में, ऑप्शन बी है यकृत में, ऑप्शन सी है केंद्रक में, ऑप्शन डी है आरएनए में। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूरासिल आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, और आपको याद रखना है आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, टीआरएनए, ठीक है, टीआरएनए, ये फैक्ट आपको याद रखना है जो यहाँ पे बताया जा रहा है। टीआरएनए, एमआरएनए, ठीक है, और होता है एक आरएनए, सॉरी यहाँ पर आरएनए। तो आपको याद रखना आरएनए 3 प्रकार का होता है, टीआरएनए, एमआरएनए और आरएनए। ठीक है, और जो यूरासिल किस में पाया जाता है, तो आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दौरान कौन सी घटना होती है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास तारों का टिमटिमाना। ठीक है, ऑप्शन बी है तारों का चमकना, ऑप्शन सी है पानी में डूबी हुई लकड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे था हीरो का चमकना, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कट गया। ठीक है, यहाँ पे था हीरो का चमकना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसमें घटती है, तो हीरो का चमकना। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है। ठीक है, मोलस्का के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए स्टिंग रे, ऑप्शन नंबर बी ऑक्टोपस, ऑप्शन नंबर सी टर्टल, ऑप्शन नंबर डी मस्का। ठीक है,
तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो है किसमें आएगा, मोलस्का के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए मोलस्का के अगर बारे में हम जान लेते हैं तो ये जो है जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन होगा, मोलस्का, और मोलस्का के अंतर्गत क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी ऑक्टोपस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है, ठीक है। ऑप्शन ए क्रांतिक वेग से, सीमांत वेग से, गुरुत्व केंद्र के संतुलन बल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत वेग से, ठीक है। एक जो पैराशूट के सहारे कोई आदमी कैसे उतरता है, सीमांत वेग से उतरता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है, किसमें जो है यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए है आपके पास सितार, ऑप्शन नंबर बी है मोमबत्ती, ऑप्शन नंबर सी है माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर डी है लाउड स्पीकर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए, सितार, ठीक है। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा से सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है, ठीक है। अगर हम मोमबत्ती की बात करेंगे, ठीक है, मोमबत्ती कैंडल की बात करेंगे तो ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं उष्मा ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। किसमें, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम कौन करता है, मोमबत्ती। अगर आपको माइक्रोफोन पूछ लिया जाए, ठीक है, माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, माइक्रोफोन, ठीक है। और लाउड स्पीकर, आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है, लाउड स्पीकर याद रखिएगा, ये जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर की बात करेंगे तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि, और माइक्रोफोन हो जाएगा ध्वनि को विद्युत। माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सितार, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोरैक्स का सूत्र बताना, ठीक है। ऑप्शन ए है Na2B8O9 10H2O, ऑप्शन बी है Na2B7O4 10H2O, या ऑप्शन सी है Na3B7O4 10H2O, ऑप्शन डी है Na2B4O7 10H2O। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी Na2B4O7 और 10H2O। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा बोरैक्स में जो है कितने जल के अणु होते हैं, तो हो जाएगा 10 जल के अणु होते हैं, जिसका सूत्र होता है Na2B4O7 10H2O, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोड्यूसर गैस में जो है नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ऑप्शन ए है 25%, 35%, 60% या 45%। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60%। प्रोड्यूसर गैस में अगर पूछा जाएगा आपको नाइट्रोजन की मात्रा कितना हो जाएगा, 60%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में कौन शामिल नहीं है, ठीक है। भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में से कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है साल्मोनेला, ठीक है, ऑप्शन बी है स्टिफोलोकाकी, ठीक है, ऑप्शन सी है हीमोफिलस परट्यूसिस, ऑप्शन डी है क्लास्ट्रीडियम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी हीमोफिसल परट्यूसिस, जो क्या है भोजन विषाक्तता कराने वाले प्रमुख जीवाणुओं में शामिल नहीं है, जबकि साल्मोनेला है, ठीक है, क्या है यहाँ पे स्टिफोलोकाकी है, ठीक है, क्लास्ट्रीडियम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच दूरी को क्या कहते हैं, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को, ऑप्शन नंबर ए सीज लूनर, ऑप्शन नंबर बी है उन्नयन जोन, ऑप्शन नंबर सी है मैगेलियन प्लेस, ऑप्शन डी है फॉल्ट जोन, ठीक है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
शीश लूनर, ठीक है, शीश लूनर जो है पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी का कहते हैं शीश लूनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कांच में हम कौन सा पदार्थ मिलाएंगे तो कांच का रंग क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। अगर हम कांच में जो है फेरस ऑक्साइड को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, कांच का रंग किस रंग का हो जाएगा, हरा रंग का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम किसका है। ऑप्शन है बॉयल से, दाब से, चाल से या ग्रिम से, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉयल से, ठीक है। ये बॉयल का नियम है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बॉयल, मतलब भी व्युत्क्रमानुपाती पी, ठीक है, भी व्युत्क्रमानुपाती पी यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। पी यहाँ पे क्या है, दाब है, पी यहाँ पे दाब और भी यहाँ पे आयतन है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, भी समानुपाती 1/p। कहने का मतलब अगर यहाँ पे दाब अगर घटेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, अगर आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा, दाब घटेगा। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से कौन राशि सदिश है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सॉरी, इसमें कौन सी राशि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है आपसे पूछा है। तो देखिए ऑप्शन ए है विस्थापन, ऑप्शन बी है भार, ऑप्शन सी है आवेग, ऑप्शन डी है घनत्व, ठीक है। तो देखिए इसमें से जो है ऑप्शन नंबर डी घनत्व, ठीक है, डेंसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मतलब सदिश राशि नहीं है। बाकी बात याद रखिए, देखिए विस्थापन, आवेग और भार, विस्थापन, आवेग और भार ये सब क्या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, विस्थापन, आवेग और भार, जबकि जो है यहाँ पे घनत्व जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऑप्शन ए है ग्राफिक्स, ऑप्शन बी है ध्वनि, ऑप्शन सी है इमेजिंग, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ग्राफिक्स भी हो जाएगा, ध्वनि भी हो जाएगा, इमेजिंग भी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ताप नियंत्रण एवं पेशिया संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक द्वारा होता है। ताप नियंत्रण एवं पेशिया संकुचन किस ऊतक के द्वारा होता है। ऑप्शन है आपके पास संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर बी है पेशिया ऊतक, ऑप्शन नंबर सी है उपकला ऊतक, ऑप्शन नंबर डी है तंत्रिका ऊतक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहयोजी ऊतक, ठीक है। ताप नियंत्रण एवं पेशिया संकुचन किस ऊतक के द्वारा होता है, तो सहयोजी ऊतक आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा युग्म औसत है, ठीक है, कौन सा युग्म जो है ये औसत है। ऑप्शन है साइनोकोबाल्मीन, क्या साइनोकोबाल्मीन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी है पायरोडॉक्सिन विटामिन B6, या ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन विटामिन ई, ऑप्शन नंबर डी थायमिन विटामिन B1। कौन सा युग्म जो है औसत बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन सी जो है यहाँ पे गलत है, ये युग्म जो है आपका गलत है। यहाँ पे राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, ठीक है, साइंटिफिक नाम, ठीक है। विटामिन B2 का साइंटिफिक नाम जो होता है राइबोफ्लेविन होता है, यानी रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन, ठीक। और विटामिन ई की हम बात करेंगे, ठीक है, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरॉल, तो विटामिन ई का हो जाएगा टोकोफेरॉल, विटामिन B6 का ये सही है पैरोडॉक्सिन, विटामिन B12 का हो जाएगा साइनोकोबालेमिन, ठीक है, और विटामिन B1 का हो जाएगा थायमिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुयान के टायरों में भरी जाती है कौन सी गैस। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर
हाँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। ठीक है, ये जो है वायुयान के टायरों में भरी जाती है और वायुमंडल में दोस्तों ये 78% पाई जाती है। ठीक है, कौन सी गैस? नाइट्रोजन। पर पहले जो है हीलियम का प्रयोग होता था। ठीक है, पहले हीलियम का प्रयोग होता था, लेकिन अभी जो है नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वायुयान के टायरों में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।